षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णवाचो पुरावन्ति पुरे कश्चित् विप्र आसीत् धनेश्वरा ब्रह्म कर्म परिविष्टो पाप कर्मा सुदुर्मति। भगवान श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोर का संग, वेश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ माहिष्मती नगरी अर्थात महेश्वर नाम की नगरी को गया। महेश राजा द्वारा बसाई गई थी, इससे उसका नाम माहिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगरी की पास में ये नगरी बसी हुई है। वहाँ धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देख करके 1 महीना वहाँ रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहा करके जब तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वो देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई पुराणों को सुनने में लगे हैं, विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और किसी को तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुकयुक्त मन होकर देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श, क्षण और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। 1 मास रह करके धनेश्वर कार्तिक की उद्यापन विधि भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदंतर पौर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों की दी हुई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। जब तब सूर्य अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने त्रिपुरासुर रचित तीनों परों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग उनका बड़ा उत्सव करते हैं और मुझ में और रुद्र में कोई अंतर नहीं मानते। उसकी संपूर्ण क्रिया निस्संदेह जो अंतर मानते हैं रुद्र में और विष्णु में, उनकी सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। तदनंतर प्रजा आदि को देखता हुआ वह ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय उसे काले सर्प ने काट लिया और वह व्याकुल होकर के गिर पड़ा और उसे गिरा हुआ देखकर कृपा युक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी दल युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की नगरी यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देख करके जो बालकपन से दुष्कर्म किए थे उस समय उन सब को यमराज से निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले कि बालकपन से जीवन भर कहीं कोई इसका पुण्य नहीं दिखता है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकता है। हे महाराज, यह दुष्ट एक मात्र पाप की मूर्ति है, इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। श्री कृष्ण ने कहा कि भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से नौकरों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रेताधिपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जा करके कुंभीपाक नगर में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेत पति लेकर के तेल के औंठते चिड़चिड़ाहट युक्त कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया। कुंभीपाक में उस धनेश्वर को पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसे शीतल ठंडी हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। यह देख करके प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर के वह वृत्तांत यम से जाकर के कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन करके आहा, यह कैसी बात है, यह कह करके और उसे बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा, हे अरुणनंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण करता है तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का 6ठा भाग अवश्य प्राप्त कर लेता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वालों को महीना भर संसर्ग किया है, सत्संग किया है। इसके पुण्य से यह अंश का भागी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इस कार्तिक के व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णव ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया। अतएव दूर हो गए हैं पाप जिसके, ऐसा यह धनेश्वर उत्तम गति पाने की योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है और इससे यह नरक में पचने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगता है, वैसे सुकृत से अच्छे कर्म से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है।
अतः आर्ध पुण्य वाली क्षय योनि में स्थिति है, पापों को भोग दिखाने वाले नरक को देख करके मुक्ति पावे। श्री कृष्ण भगवान बोले। ऐसा कह करके जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जान करके यमराज ने अपने दूत द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। पुर राधा दामोदर भगवान की जय।